आज की कहानी है उन महिलाओं के नाम जो अपने ससुराल में पिसती रहती हैं, लेकिन उफ तक नहीं करती। आज रेखा के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। रेखा जी अभी अभी अपने पति मुकुल जी के लिए कॉफी बनाकर किचन से निकली ही थी कि सामने से लता को देखता आता देखकर उसका पारा चढ़ गया। रेखा, जब सारा काम हमें ही करना है तो तुम्हारा क्या काम है? यहाँ तुम्हें पता नहीं कि हमें सुबह उठते ही कॉफी पीने की आदत है। लता कहती है, माँ जी मैं आ ही रही थी, लेकिन रवि को जल्दी ऑफिस जाना था और उनके कपड़े प्रेस करने में टाइम लग गया। तब रेखा जी कहती है, बस हर बात में बहाना पहले ही तैयार रहता है। लता को शादी करके आए अभी केवल 4 महीने ही हुए थे। यहाँ आकर उसे ऐसा लगने लगा जैसे किसी जेल में आ गई हो। उसे कहीं जाना हो तो परमिशन लेनी पड़ती थी। कोई गलती हो जाए तो पनिशमेंट मिलता था। सास, ससुर और पति तीनों ही एक सुर में उसका विरोध करते। कभी कभी तो उसका मन करता कि यहाँ से भागकर अपने पापा के घर चली जाए, लेकिन पापा बेचारे हार्ट पेशेंट हैं। यह सब उन्हें पता लग गया तो न जाने क्या अनर्थ हो जाएगा। यही सोचकर सब कुछ बर्दाश्त करती रही। लता ने जल्दी जल्दी करके सबके लिए नाश्ता बनाया। उसके बाद रवि का टिफिन पैक करके दे रही थी, तभी रवि ने लता को आवाज दी। रवि कहता है, लता क्या कर रही हो? इतना टाइम नहीं है मेरे पास। कार चला के नहीं जाना। मेट्रो में कितना समय लगता है तुम्हें पता है? जरा सा लेट पहुंचा तो ऑफिस में सुनना पड़ता है। रवि की एक बात इस बात की ओर इशारा करती थी कि उसके पिता ने कार नहीं दी, लेकिन वह अब सब सुन लेती थी। पिता को कैसे बताए कि जिन्हें आपने उसका जीवन साथी चुना है वह तो पैसों का लालची है। एक दिन शाम को रवि घर आया तो उसने अपने पापा से बात की। रवि ने कहा, अब मुझसे नौकरी नहीं होती। वो आपके पुराने दोस्त शर्मा जी मोटर पार्ट बनाते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं उसकी सप्लाई शुरू करूँ। तब पापा ने कहा, लेकिन बेटा उसके लिए तो कम से कम 10 लाख रुपए चाहिए होंगे। वो कहाँ से आएंगे? रवि कहता है, मैं भी वही सोच रहा हूँ। उसी समय लता भी चाय बनाकर लाती है। रवि, लता तुम अपने पापा से कुछ पैसे उधार ला सकती हो क्या मेरे लिए? लता का सब्र जवाब दे चुका था। रोज रोज के तानों से दुखी होकर उसने जवाब दिया। लता कहती है, रवि मेरे पिता के भरोसे मत रहना। उन्होंने मेरी शादी करके अपना फर्ज पूरा कर दिया। अगर आपको नौकरी करने में दिक्कत है तो मुझे जॉब करने दो। दोनों मिलकर कमाएंगे और अपना काम चलाएंगे। बस लता का इतना कहना था कि रवि का ये सुनते ही पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। रवि कहता है, क्या बकवास कर रही हो? ज्यादा जुबान चलने लगी है तुम्हारी। उसी समय लता कहती है, रवि मैं बहुत बर्दाश्त कर चुकी हूँ, इसलिए मैंने जॉब करने का फैसला लिया है। रवि कहता है, नहीं, हमारे घर में ये सब नहीं होता। तुम्हें जॉब करनी है तो अपने घर चले जाओ, यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। लता कहती है, मुझे पता था आप यही कहेंगे। मैंने वकील से बात कर ली है और मैं जल्दी ही तलाक ले लूंगी। ये सुनकर रवि और उसके पिता के हाथ पांव फूल गए। उन्हें तो जैसे एकदम से धक्का लगा। तभी रेखा जी भी वहां पर आ गई। रेखा जी बोली, देख लिया बहू को सिर पर चढ़ाने का नतीजा। निकाल दे इसको घर से बाहर, अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी इसकी। माँ की ऐसी बातें सुनकर लता ने कहा, ठीक है, मैं पुलिस को फोन कर देती हूँ। आप मेरा सारा सामान और दहेज वापस कर दीजिए। साथ ही हर महीने अपने पति की कमाई का आधा हिस्सा मैं कोर्ट से ले लूंगी। इस मकान में भी मेरा हिस्सा है, आधा मकान मेरे नाम कर दीजिए। रेखा जी कहती है, सुनो ये क्या कह रही है? मुकुल कहता है, बेटी ऐसी बातें क्यों कर रही हो? आज के बाद हम तुझसे कभी कुछ नहीं कहेंगे। तू अपने कमरे में जा।
लता कहती है, नहीं पापा जी, बहुत बर्दाश्त कर चुकी मैं। अब मुझसे ये दिन भर के ताने बर्दाश्त नहीं होते। आप लोग इतने लालची होंगे ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। रेखा जी कहती हैं, इसके बाप को फोन करके बुलाइए। इसके मुंह लगने से अच्छा है उनसे सीधे मुंह बात की जाए, वही इसे समझाएंगे। लता कहती है, माँ जी, मेरे पिता हार्ट पेशेंट है। अगर इस बात को सुनकर उन्हें कुछ हो गया तो उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। रवि कहता है, ये तुम्हें क्या हो गया है? आज से पहले तो तुमने कभी ऐसी बातें नहीं की, तो फिर आज तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? लता भी तुरंत से जवाब देती है, मैं आज तक आपके और मम्मी पापा जी के हर ताने को बर्दाश्त करती रही। 20 लाख रुपए मेरे पापा ने शादी में खर्च किए, फिर भी आपको कार चाहिए, बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए। लता ने उसी समय अपना सामान पैक किया और घर छोड़ दिया। जाने से पहले अपने सास ससुर और पति तीनों को कहा। लता कहती है, अगर मेरे पापा को आपने कुछ बताया तो मैं आपको अरेस्ट करा दूंगी। तलाक का नोटिस आपको मिल जाएगा, चुपचाप साइन कर देना। लता वहां से निकलकर अपनी एक सहेली के फ्लैट पर पहुंच गई। एक दिन पहले उसी ने उसे हक के साथ अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए समझाया था और वह उसी के पास जा पहुंची। लता ने कहा, कोमल, मैं आ तो गई हूँ, लेकिन अब आगे क्या होगा? कोमल ने कहा, तू चिंता मत कर, मैंने बात कर ली है, मेरे ऑफिस में जगह खाली है। कल से तू जॉब करेगी, मेरे साथ रहेगी। 1 महीने तक जॉब करने के बाद लता एक दिन अपने घर जाती है और पिताजी को सारी बात बताती है। उसके पिताजी बात सुनकर कहते हैं, बेटा, मुझे तूने पहले ही ये सब क्यों नहीं बताया? क्या तुझ हमें अपना नहीं मानती है? लता ने कहा, पापा, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैं आपको और परेशान नहीं करना चाहती थी। तब पिताजी ने कहा, बेटी, मैं इतना कमजोर नहीं, तू चिंता मत कर, घर आ जा। लता ने कहा, नहीं पापा, मुझे कुछ समय दीजिए, अपने पैरों पर खड़ा होने दीजिए, अपनी एक पहचान बनाने दीजिए। आज मैं अपने पैरों पर खड़ी रहना चाहती हूँ। कुछ ही महीने केस चलने के बाद रवि और लता का तलाक हो गया। रवि को पूरा दहेज और 30 लाख रुपए देने पड़े। साथ ही हर महीने अपनी सैलरी का एक हिस्सा वह कोर्ट में जमा कराता। ऐसा अनेकों रेखाओं के साथ होता है घर घर में।